सुललिता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 15th November 1945, পেজ 136 137। সিসি ঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বকুল গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসে আছেন। सीसी ठाकुर शाम को मातृमंदिर के पीछे बकुल झाड़ के नीचे बेंच पर बैठे हुए हैं। धीरेंदा, जोगेंदा, इंदुदा, रमेशदा, कुमुददा, মহিমদা, বীরেনদা প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত। उल्लिखित सारे दादा और माँ लोग उनके सामने उपस्थित हैं। नाना স্থানে নবান্নে কি রকম সমারোহ সম্বন্ধে গল্প হচ্ছে। विभिन्न स्थानों में नवान्न किस तरह से ये समारोह उद्यापित किया जाता है, इस बारे में बातचीत हो रही है। সিসি ঠাকুর প্রশ্ন করে করে उत्साह भरे सुनছেন। सीसी ठाकुर सवाल पूछ पूछ कर उत्साह के साथ सुन रहे हैं। তার সহজ সুন্দর আগ্রহদীপ্ত প্রিয় বচনে প্রীত হয়ে প্রত্যেকে প্রাণ খুলে ওই সম্পর্কে স্ব স্ব গ্রাম ঘরের নানা কাহিনী বর্ণনা করছেন। उनका सहज सुंदर आग्रहदीप्त प्रिय वचन से प्रीत होकर हर कोई प्राण खोलकर उस बारे में अपने अपने ग्राम घरों के विभिन्न कहानी वर्णन कर रहे हैं। শুনতে শুনতে সিসি ঠাকুর আক্ষেপের সুরে বললেন, যত আমরা এইসব হেলদি কাস্টম ও ট্র্যাডিশন, কল্যাণকর প্রথা ও ঐতিহ্য ভুলে আপ টু ডেট আধুনিক হচ্ছি, ততই আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। सुनते सुनते सीसी ठाकुर आक्षेप करते हुए कहने लगे, जितना ही हम इन सब हेल्दी कस्टम और ट्रेडिशन यानी के कल्याणकर प्रथा और ऐतिह्य को भूल कर अप टू डेट यानी का आधुनिक हो रहे हैं, उतना ही हम हमारा सर्वनाश कर रहे हैं। কথা প্রসঙ্গে ধীরেনদা নানা স্থানে সেবা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করলেন। बातों बातों में धीरेंद्र विभिन्न स्थानों पर सेवा और शिल्प प्रतिष्ठान गठन के युक्ति युक्तता के संबंध में बात উপস্থাপনা কিए। সিসি ঠাকুর কর্মী না বাড়িয়ে ওসব কাজে নিজেরা হাত দিতে যাওয়া ভালো নয়। सीसी ठाकुर इस बारे में कहने लगे, कर्मियों का संख्या न बढ़ाकर उन सारे कामों में अपना हाथ डालना अच्छी बात नहीं है। ওই ধরনের কাজ শুরু করে যদি কন্টিনিউটি ক্রমাগতি বজায় রাখতে না পারো, তাতে হিতে বিপরীত হয়। उस किस्म के काम शुरू करके अगर कंटिन्यूटी यानी कि क्रमागति बनाए न रख पाओ, तो इससे लेने के देने पड़ जाते हैं। উপযুক্ত যজমানদের দিয়ে বরং করাতে পারো। উপযুক্ত यजमानों के द्वारा तुम ये करा सकते हो। নিজেই ওই কাজে হাত দিলে চোরাবালিতে আটকে পড়ার মতো অবস্থা হয়। खुद ही ऐसे कार्य में हाथ डालने पर दलदल में फंसने जैसा हालत हो जाता है। आदत काजेर स्कोप সুযোগ পাওয়া যায় না। असली कार्य का स्कोप यानी कि संजोग नहीं मिल पाता है। তুমি ঋত্বিক, তোমার ফান্ডামেন্টাল ওয়ার্ক, মূল কাজ হলো টু রিক্রুট ইনিশিয়েটস, মানুষকে দীক্ষিত করা, তাদের গ্রো করানো, বাড়িয়ে তোলা, আর তাদের ভিতর থেকে নার্চার পোষণ দিয়ে ওয়ার্কার কর্মী সৃষ্টি করা। तुम ऋत्विक हो, तुम्हारा फंडामेंटल वर्क यानी कि मूल कार्य है टू रिक्रूट इनिशिएट्स, मनुष्य को दीक्षित करना, उनके उन्हें ग्रो करना यानी कि बढ़ाना, और उनके भीतर से नर्चर यानी कि पोषण देते हुए वर्कर यानी कि कर्मियों को सृष्टि करना। ওয়ার্কার কর্মী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে काज एक्सपैंड विस्तार करा भालो। वर्कर यानी कि कर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ कार्य एक्सपांड यानी कि विस्तार करना अच्छी बात है। আর দেখো, মানুষের সঙ্গে খুব সাবধানে চলা লাগে और ये देखना मनुष्य के साथ बहुत ही सावधान रूप से चलना चाहिए। अनेक मानुष इन्फीरियरिटीते हीनत्व बोधे भरा। बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो इन्फीरियरिटी यानी कि हीनत्व बोध से भरा हुआ है। ইনফিরিয়রিটি হীনমন্যতা যাদেরই আছে ताদের बोलते ने অমুক करो तमुक करो। इन्फियोरिटी यानी कि हीनमन्यता जिनके अंदर है, उन्हें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये करो वो करो, বরং বলতে হয় ওই রকম করলে কেমন হয়। उल्टा ये कहना चाहिए कि इस तरह करने से कैसा होगा। এইভাবে বুঝে বুঝে চলতে হয় और इसी तरह सोच समझकर चलना चाहिए। ধীরেন্দা দুই একজন গ্র্যাজুয়েট বিএ পাস পার্ট টাইম অ্যাসিস্ট্যান্ট आंशिक ब्रती सहकारी पेलो तो होतो। धीरेंद्र कहने लगे, दो एक जन ग्रेजुएट यानी कि बीए पास
पार्ट टाइम असिस्टेंट यानी कि আংশিক ব্রতী সহকারী পানে पर भी हो सकता था। सीसी ठाकुर, সবই হয়, তুমি ঢিল দিলে কিছু হবে না। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे, सब ही होता है, लेकिन तुम ढील देने पर कुछ भी नहीं होगा। তেমন ভাবে লাগলে চাকরি করা লাগে না। अगर ठीक तरीके से लग जाया जाए तो नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। নিজেই লেগে পড়ো, তখন তুমি ৫ জন হোল টাইম গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট সর্বকালীন ব্রতী বিএ পাস সহকারী পেয়ে যাবে এবং চালিয়েও নিতে পারবে তাদের। खुद ही लग जाओ, तब तुम खुद ही 5 जन होल टाइम ग्रेजुएट असिस्टेंट यानी कि हमेशा कार्यरत बीए पास सहकारी पा जाओगे और उन्हें चला भी लोगे। अच्युत इष्टनिष्ठ धीमान प्रियदर्शन सब কর্মী জোগাড় করতে হয়। अच्युत इष्टनिष्ठ धीमान प्रियदर्शन हर एक किस्म के कर्मियों को जुगाड़ करना चाहिए। প্রফুল্ল, শোনা যায় যে বাঙালি ছাত্রেরা ভালো করে শৃঙ্খলা মেনে চলতে জানে না, কিন্তু তারা সৈন্য বিভাগে যোগ দিয়ে সেখানে পট করে শৃঙ্খলা আয়ত্ত করলো কি করে? प्रफुल्लदा एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुनाई देता है कि जो बंगाली छात्र हैं वो अच्छे से श्रृंखला मानकर नहीं चल पाते हैं, लेकिन वो सैन्य विभाग में योगदान करके फट से ये श्रृंखला कैसे सीख लेते हैं? जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। शाम का समय है। श्री ठाकुर जी मातृ मंदिर का पीछे बकुल झाड़ का नीचे विराजमान है। बहुत सारे दादा और माँ लोग उपस्थित है। विभिन्न स्थान में नवान्न समारोह कैसे मनाया जाएगा इसका ऊपर चर्चा हो रहा है। श्री ठाकुर जी बहुत उत्साह के साथ सब सुन रहे हैं। सुनते सुनते ठाकुर जी खेद व्यक्त करते हैं कि हम लोग जितना ही ये कल्याणकारी प्रथा और परंपरा को भूलकर आधुनिक हो रहे हैं, उतना ही हमारा सर्वनाश हो रहा है। श्री ठाकुर जी आगे एक प्रश्न का उत्तर में बताते हैं कि बिना पर्याप्त कर्मियों को बड़े कार्य में हाथ में लेना हानिकारक है। व्यक्ति का मुख्य कर्म है लोगों को दीक्षित करके कर्मी तैयार करना। कर्मियों को भरने पर ही कार्य को विस्तार होना चाहिए। लोगों में लोगों से संवेदनशीलता और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। जिसका इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है उनको बहुत संभाल के बात करना है। उनको कभी ऑर्डर नहीं देना है कि ये करो वो करो। उसके बदले में एक सजेस्टिव वे में बात करना है, ऐसा करने से कैसा होगा, ऐसा करने से कैसा लगेगा, ऐसा टाइप। तो ये है आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु को पर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धा श्रीमती स्मिता साहू माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धा श्रीमती स्मिता साहू माँ। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ। दादा आवाज आ रहा है अच्छे से? हाँ हाँ माँ आ रहा है। ठीक है दादा। आज का आलोचना में ठाकुर जी एक एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी चीज बताए हैं। वो है कि डेलीगेशन ऑफ वर्क एंड क्रिएटिंग केपेबल पीपल। तो इसमें ठाकुर जी जैसे जब ठाकुर जी को पूछा गया है कि कुछ शिल्प या उद्योग इंडस्ट्री या ऐसा कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ठाकुर बहुत ही क्लियरली बोलते हैं कि हमको ऐसे लोग बनाने होंगे जो उस कार्य में कंटिन्यूटी बनाए रख सके। बिकॉज ठाकुर बोले कि खुद अगर करना शुरू करोगे और अगर कंटिन्यूटी नहीं रख पाओगे तो फिर जो लाभ होना चाहिए उस लाभ के बदले उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। बिकॉज सब सारा काम एक जन को करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और कोई अगर स्पेशलाइज्ड हो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो तो उसके लिए हर तरीके से उस पर विचार करके उस काम को किस तरह से सक्सेसफुल करना है 100% वो उसके दिमाग में रहता है। जैसे अगर मान लो हम लोग भी कोई काम करते हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम 50 थिंग्स शुरू कर दिए हैं तो किसी काम को ठीक से अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ने हम लोग उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं और वो चीज़ जितनी बढ़िया तरीके से होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। बिकॉज हमारे दिमाग में
माइंड इज डिवाइडेड इनटू 50 डिफरेंट थिंग्स। तो इसी तरह ठाकुर बोले कि ऋतिक लोग का जो मेन काम है वो है लोगों को इंस्पायर करके दीक्षित करना, लोग जुटाना। तो वहाँ वो काम छोड़ के अगर दूसरा काम अगर आप लेते हो तो उसमें कंटिन्यूटी रखना डिफिकल्ट होगा। इसलिए ठाकुर ऋतिक लोगों को जो काम है कि चाचन करके या लोगों से मिलके उनको इंस्पायर करके दीक्षा दिलवाना और फिर इन लोगों की ग्रोथ के लिए अ, जुट जाना ताकि ये लोग भी एक कर्मी के रूप में डेवलप हो। तो इसमें मेरा मतलब ये है कि मतलब मैं जो सोचती हूँ कि हम लोग भी हमारे ऋतिक देवता लोगों से या हमने जिनसे दीक्षा लिया है उनसे कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और ऋतिक लोग जो हैं उनका उनके पास भी बहुत सारा ये रहता है, काम रहता है। तो अब लेकिन अ, जब हम लोग उन कनेक्शन बनाए रखते हैं उनसे जिनसे हम लोगों ने दीक्षा ली है और तो एक पर्सनल टच रहता है हमारे लाइफ में एक छोटे-छोटे इश्यूज़ को हम लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं कभी और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं क्योंकि वो लोग ठाकुर जी को उतना ठाकुर जी को जाने हैं प्रॉब्ली इसलिए वो दीक्षा के महादीक्षा देने के पात्र समझे गए हैं। तो हम लोग जितना कांटेक्ट बनाए रखें उतना अच्छा रहेगा। हम लोग कभी-कभी अपने ऋतिक लोग को कभी-कभी फ़ोन भी नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट बनाए रखना और वाइस वर्सा भी। क्योंकि सिर्फ़ दीक्षा लेना ही तो सब कुछ नहीं मतलब दीक्षा लेना ही ये नहीं है। जो लोग दीक्षा न्यू दीक्षित हैं, उनको किस तरह से हम लोग अ, पकड़ के रखें, उनको किस तरह से इंस्पायर करते रहें, उनको किस तरह से लगे रहें उनके पीछे कि बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या है, मैकेनिकल लग रहा है, लेकिन फिर वो मैकेनिकल करते-करते ही फीलिंग्स प्यार ठाकुर के लिए जागने लगेगा। लेकिन उतने टाइम तक हम लोग को उनको पकड़े रखना है और पुश करते रहना है और ढांचे में लेके आने के लिए कंटिन्यूअसली लगे रहना पड़ता है। और उसके बाद भी बहुत सारे टाइम हम लोग किसी मेंटल डायलेमा में रहते हैं। इस प्रॉब्लम में ठाकुर क्या करते या ठाकुर क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो सब भी अगर हम लोग हमारे ऋतिक जी के साथ शेयर करें या डिस्कस करते रहें और तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये भी है कि ऋतिक लोग भी दीक्षा देने के बाद जिन लोगों से बात कर पाते हैं जिनको दीक्षा दिए हैं। तो वो एक क्लोज नेट एनवायरनमेंट पर्सनल टीचर पर्सनल लीडरशिप जैसा एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है सभी दीक्षित लोगों के लिए। तो ठाकुर यहाँ बोले हैं कि और इससे क्या होगा जो जो लोग में एक इंस्टिंक्टिव प्यार है या इंस्टिंक्टिव इंक्लिनेशन है ठाकुर के या अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के प्रति या या ये चीज़ कि हम लोग सोसाइटी के लिए लोगों के लिए कुछ करें, वो उभर के आता है और फिर उनका पोटेंशियल जो है वो उस ऋतिक जी को पता चलता है और फिर वो लोग भी उसको उस दिशा में गाइड कर सकते हैं और एक एक पर्टिकुलर कर्मी बना सकते हैं। तो आज डीपी वर्क्स आई थिंक वो एक काम कर रहा है कि हर एक इंसान अगर वो निकल रहा है घर से बाहर ठाकुर जी के बारे में बात करने के लिए तो डेफिनेटली वो एक अलग पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हम लोग को ठाकुर जी का कहना है कि ये जो है लोगों को डेवलप करना और दीक्षा करा के उनको आगे प्रोत्साहन देके उनको डेवलप कराना ये बहुत बड़ा रोल है ऋतिक जी के लिए और मुझे लगता है कि हमारे लिए भी। ठाकुर जी बोले हैं कि न्यू न्यू रिक्रूट्स और न्यू इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना है और तो ठाकुर बहुत प्यार से बोलते हैं कि अ, सबको सबके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको समझ के आपको बिहेव करना पड़ेगा। तो प्रोबेबली ठाकुर जी ये जो बात यहाँ पे लेके आए हैं वो इसलिए लाए हैं कि हो सकता है किसी को बोलना हो आई एम नॉट श्योर लेकिन अ, ये बताना चाहते हैं कि जो हर इंसान एक अलग तरह का मेंटालिटी लेके रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बात करना ज़रूरी है।
तो जब हम लोग मेरी लाइफ में भी हम लोग किसी को ये पसंद नहीं है, जब हम लोग एडल्टहुड में आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम सब जानते हैं। तो सब हम जो करते हैं वो सही करते हैं। तो हम लोग काफ़ी लोग को ये बोलना पसंद नहीं है कि तुम ऐसा करो बिकॉज़ उसका उसने अपने माइंड में कोई प्रीकंसेप्शन बनाया है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसके विपरीत अगर कुछ होगा तो उसको डेफ़िनेटली ये लगता है कि मुझे क्यों बोला जा रहा है। तो ठाकुर वो चीज़ को पहले से ही समझ के हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं कि जब सभी जिनके पास जाइएगा तो ये सोच के जाइएगा कि हर कोई जो है आपके बातों को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हर कोई बचना चाहता है, हर कोई इंसान अच्छा बनना चाहता है और हर कोई चाहता है कि उसका वो जो काम सोचे या जो काम करे वो बहुत ही बढ़िया हो। तो एटलीस्ट वो पार्ट को हमको जो है हार्नेस करके उनको ऐसे बात करना है जैसे कि जब वो उस चीज़ को करे तो वो खुद सोचे कि हाँ, ये सजेशन लेके मैंने अच्छा किया। तो वो कैसे होगा जब हम उनसे बोलेंगे कि ये करोगे तो कैसा होगा? तो डेफ़िनेटली वो अपना दिमाग सोचेगा। वो सिर्फ़ इंफीरियरिटी लोग नहीं आई थिंक बहुत सारे इसमें केसेस में जब हम लोग खुद किसी पे दिमाग लगाते हैं तो और हम सोचते हैं उसके बारे में तो आई थिंक हम लोग डिसीजन लेना ज़्यादा इजी पड़ता है। तो यहाँ वही ठाकुर जी बोले हैं कि जब दूसरों को बोलिएगा तो ऐसे बोलिएगा कि वो खुद सोचे और उसको ऐसा लगे कि वो खुद ये काम कर रहा है, ना ही कि किसी ने बोला इसलिए। तो इसके लिए उसको पूछना ज़रूरी है कि अगर ऐसा होता तो कैसा होगा? या ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? तो डेफ़िनेटली वो आपकी बातों को मतलब आ ही जाएगा आपकी बातों पे कि हाँ, शायद ये सही होगा। ठाकुर अ, ठाकुर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं कि किस तरह से हम लोग का बिहेवियर, हम लोग का कंडक्ट, हम लोग जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को ऑटोमैटिकली इंस्पायर करे, ऑटोमैटिकली उनको एक पॉज़िटिव फीलिंग या पॉज़िटिव एनर्जी दे, ताकि वो भी जो सही है वो कर सकें। आगे ठाकुर जी बोले हैं कि हम लोग को सही बनना है। अगर हम लोग की काम-धाम में थोड़ा-सा लैकिना है या वो ढंग से नहीं है या वो कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग का अगर हम लोग भी थोड़ा-थोड़ा ढील दिए हैं अपनी ही कंडक्ट में, तो फिर किसी को उस तरह से इंस्पायर करना या उस तरह से हम लोग एक लीडर बनना डिफ़िकल्ट है। लीडर बनने के लिए या किसी को जुगाड़ करने के लिए या कोई आपका बात को मान के आपके बातों को मान के चले, उसके लिए खुद का एक स्ट्रॉन्ग कंडक्ट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग खुद के डेवलपमेंट को बहुत ही मतलब इन एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू थिंक कि ये मेरे लिए है और मुझे कैसे अच्छा बनना है। तो दिन भर में हम लोग के दिमाग में अगर ये चीज़ रहे कि मेरे जैसे मैं एक जागरण सुन रही थी, दादा बोले कि ठाकुर जी की आलोचना कर रहे हैं, सुबह उठकर आप आपका ईश्वर की नाम-ध्यान करने के फिर के बाद एक लिस्ट बनाए दिन का कि ये काम मुझे आज करना है और रात में फिर उसको एनालाइज़ करें कि इसमें से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ और फिर इसका कोशिश करें कि वो क्यों नहीं हुआ को आप करेक्ट करें और नेक्स्ट दिन जो प्लान वापस से बनाएँ, उसमें आप क्यों नहीं हुआ को ठीक करने के लिए कुछ प्रयास करें। तो ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ठाकुर आगे भी बोले हैं कि एक अभ्यास होना चाहिए हर चीज़ का तब वो जाके चरित्रगत होता है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग अभ्यास करें तो हम लोग की जो भी प्रॉब्लम्स और लैकिनास हम लोग खुद समझें और करेक्ट करें उस दौरान में ही हम लोग बहुत सारे लोगों को जो हमारे करीबी हैं, उनको तो एटलीस्ट हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं कि हाँ, ये होता है, ऐसा होता है। तो ठाकुर इसलिए बोले हैं कि अच्युत इष्टनिष्ठ धीमान और प्रियदर्शन ऐसे कर्मी ही जुटाने होते हैं। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है और वो सारे क्वालिटीज़ भगवान हमको दिए हैं लेकिन उनको टर्न करना बहुत ज़रूरी है और ये हम ही को करना है जगन जागरण स्फूर्ति के ज़रिए आई थिंक जगन जागरण स्फूर्ति की टीम अगर बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही डिलिजेंटली हम लोग करें और ये सोचें कि हम कैसे अपने आप को
ठाकुर के काम के योग्य बनाए तो हम हर कोई जो है एक कर्मी है, और ठाकुर जी के दिशा में हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। इतना कहकर दादा आज का आलोचना में समाप्त करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। श्रद्धेय स्मिता साहू माँ बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। माँ ने जी एक मुख्य बात बोले है जो सभी गुरु भाई एवं जो लोग है उसका साथ जोगाजोग कॉन्टेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। खास करके जो लोग नया नया दीक्षा लिए है उनका साथ जोगाजोग बनाए रखना, उनको नर्चर करना, ये सब बहुत जरूरी है। मतलब हम लोग को भी ये सब करना है, सब गुरु भाई को करना है। दीक्षित देवता को तो कर्तव्य है ही है, लेकिन दीक्षित देवता बहुत सारे काम से बिजी रहता है। इसीलिए हम लोग का भी, गुरु भाई लोगों का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है कि ये सब नया नया दीक्षित लोगों से जोगाजोग बनाए रखना। और बाकी आगे बहुत सुंदर भाव से माने विस्तारित रूप से आलोचना की है। कर्मी कैसा होना चाहिए, कर्मी का क्या क्या गुण होना चाहिए, कर्मी जैसे अच्युत होना चाहिए, इष्टनिष्ठ होना चाहिए, धीमान होना चाहिए और प्रियदर्शन होना चाहिए। ठाकुर जी ऐसे बोले हैं। तो अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हैं। मैं श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा। वंदे लोकतिलकं सप्तवार्ताविभूषणं अमरकीर्तिसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तजागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। जय गुरु। ठाकुर जी के यहाँ ये नवान्न जो है न्यू राइस फेस्टिवल के बारे में मातृ मंदिर के सामने बैठ के सभी लोग बहुत ही आनंद उल्लास के साथ बातें कर रहे हैं। तो पहले हम ये बताना चाहेंगे कि नवान्न ये जो फेस्टिवल है इसके बारे में। नवान्न जो हम लोग खेती करते हैं, फसल उगाते हैं और फसल इकट्ठा करके जब घर पे मतलब रेडी हो जाता है तो पहला फसल जो है हम लोग भगवान के उद्देश्य से वो निवेदन करके हर एक मतलब विभिन्न टाइप के वो सब आइटम बना के भगवान के उद्देश्य से वो अर्पण किया जाता है। बाद में जितने सारे सगे संबंधी रिलेटिव परिवार के सदस्य सभी लोग मिलके वो उत्सव में शामिल होते हैं और वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाद में वो जो अन्न है, वो जो प्रसाद है, वो खाने के बाद सब लोग एक आनंद, एक उल्लास में फिर डूब जाते हैं। बाद में वो जो अन्न है हम लोग साधारण तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जीवन में जो भी काम करते हैं, जो वो हमारा इष्ट है, उनको निवेदन करके अगर करते हैं तो हमारा जिंदगी में बहुत सारा सुधार होता है और हम लोग मतलब उत्सव की ओर बढ़ने का एक प्रेरणा अपने को मिलता है। तो ये एक हेल्दी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं। अगर ये जो कस्टम्स है और जो ट्रेडिशन है ये सब हम लोग अगर छोड़ देते हैं या तो आजकल के जो मतलब अप टू डेट होने के लिए, मतलब मॉडर्न बनने के लिए हम लोग बोलते हैं ये सब कुछ संस्कार है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो इससे ठाकुर जी बोलते हैं इससे अपना ये विनाश जो है इसको हम लोग बुलाते हैं। अपना जीवन का जो विनाश है इससे ही शुरुआत होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, यहाँ पे हम लोग बीवी बच्चे मिलके रहते हैं। हमारे यहाँ पे मेरे मतलब हमारे पिता माता और ग्रैंडफादर ग्रैंड मम्मी ये सब लोग रहते नहीं है। तो उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो सब हम लोग कर नहीं पाते हैं। और इसके फलस्वरूप हमारे जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे बच्चे लोग रहते हैं उन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या इसमें रोल है, इसके बारे में उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए बोला जाता है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। क्योंकि हम लोगों को एग्जाम्पल होके ये सब दिखाना पड़ेगा तब जाके बच्चे के अंदर ये संस्कार आएगा। एक बार एक छोटा सा एक स्टोरी टाइप का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे
बताने के लिए थोड़ा एक मतलब पुष्टि करने के लिए मैं इसको बताना चाहता हूँ। एक बार एक मामा और भांजा का कहानी है कि एक विधवा माँ की एक इकलौता बेटा था और वो बहुत गरीब थे। उनको खाने पीने के लिए कोई मतलब साधन नहीं था, कोई उपाय नहीं था, तो इसीलिए वो जाके उसके भाई के घर में शेल्टर लिया वो विधवा माँ। फिर उसकी छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा वो मामा के घर में थोड़ा थोड़ा काम करके देते थे, जो उनके मतलब उनका कैपेसिटी के अंदर जो काम कर सकता था वो करके देते थे। बाद में एक दिन खाना खाने के लिए जो छोटा सा बच्चा बैठा था, बोला माँ आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आज तुमने सब्जी कुछ नहीं बनाया, तो एक काम करो ना, मामा के घर में बहुत सारा लौकी का जो पत्ता है वो थोड़ा तोड़ के लाओ और मतलब मामी से मांग के लेके आओ और उससे सब्जी बनाओ। तो ऐसा करने के लिए मतलब मम्मी जो मतलब उनकी मम्मी अर्थात माँ जो गई कि भाभी आज तो हमारे घर में कुछ सब्जी नहीं है, तो थोड़ा लौकी का पत्ता दे दो और उससे मैं आज सब्जी बनाऊंगी और मेरे बच्चे को खिलाऊंगी। तो वो बोला देखो ये जो लौकी का पत्ता है ना, ये पत्ता तुम्हारा जो भाई है वो सब गिन के गए हैं और ये इसमें से एक भी पत्ता तोड़ के मैं तुमको नहीं दे सकती हूँ। तो बोला तो फिर क्या करूं, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है और खाने के लिए कुछ मतलब सब्जी वगैरह कुछ नहीं है, मेरा बेटा को कैसे मैं खिलाऊं। ये सब सोचते सोचते क्या हो गया, बोलते तो एक काम करो, तुम अगर मेरे बातों को सुन के अगर मेरा एक कंडीशन है, अगर तुम करके दोगी तो मैं तुम्हारे मामा को झूठ बोल के मैं तुमको कुछ लौकी का पत्ता मैं दे सकती हूँ। बोला क्या है कि बोलता है एक काम करो, तुम थोड़ा मेरा ये जो मेरा सिर पे ना बहुत सारा जू हुआ है, तो उसमें से तुम थोड़ा निकाल के दे दो, ये निकालने में थोड़ा मुझे राहत मिलेगी, तो ये काम तुम कर दो। तो माँ क्या बोलती है कि आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन में जूं निकलना सही नहीं है, ये शास्त्र में कहा गया है कि ये जो गुरुवार है ये लक्ष्मी का वार है और इस दिन ये सब काम नहीं किया जाता है। तो बोलता है तुम्हारे बारे में इतना कुछ अच्छा सोचते हो और तुम अपना भाई के बारे में इतना बुरा ही सोचते हो, तो तुम बहुत ही गंदी औरत हो, तुम चले जाओ हमारे घर से। ऐसा करके झगड़ा करके फिर उनको घर से निकाल दिया। बाद में बाद में क्या हुआ, वो रोते रोते अपना बेटा को लेके बाहर बाहर चली गई और जाके उनको कोई सहारा नहीं। फिर बहुत रोया, रोने के बाद फिर वो खेत में जाके लक्ष्मी माँ का स्मरण किया। तो लक्ष्मी माँ के जब स्मरण किया तो लक्ष्मी माँ वहाँ पे प्रकट हुई और उनको फिर कुछ धन दौलत देके फिर उनको बोला तुम जाओ घर पे जाओ और पूजा पाठ करो, इससे तुम्हारा ये जो दुर्दशा है ये सब दूर हो जाएगा। फिर आगे देखा गया कि उनका जो मतलब कंडीशन था वो कंडीशन से उभर आई और बहुत अच्छे से दिन गुजरने लगी। फिर कुछ दिन के बाद देखा गया कि उनके जो मामा और मतलब भाई और जो भाभी थे वो लोगों को फिर ऐसा दुर्दशा आया कि वो लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। बाद में वो लोग भिखारी बन के इधर उधर भीख मांगने लगे। तो ऐसे भीख मांगते मांगते बाद में वही बहन के घर पे जब पहुंचे तो उन्होंने कुछ सजेशन किया कि देखो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और जो अपना कमाई का जो पहला हिस्सा है ना वो भगवान के लिए या अपना इष्ट देव के लिए समर्पण करना चाहिए। इससे तुमको भी शांति मिलेगा और तुम्हारा ये संसार, तुम्हारा घर परिवार बरकत रहेगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ जो हेल्दी कस्टम्स है, ये जो ट्रेडिशन है, इसको हम लोग अगर भूल जाते हैं तो अपना जो विनाश है वहीं से शुरुआत होता है। इसीलिए हाँ, ये हम लोगों को ये इष्टों के लिए
ये हम अपने जो कर्तव्य है और समाज के लिए जो कर्तव्य है, इस यहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे हम लोग ये चीज देखते हैं कि वो जो मतलब माँ जो थी गरीब थी, मगर वो शास्त्र का जो नियम है वो उल्लंघन नहीं किया। यहाँ पे ठाकुर जी ने एक वाणी इसीलिए दिया है कि শাস্ত্র কথা ছাড়ি যারা স্বেচ্ছাচারে চলে सामाजिक सुख शांति तारा ना पाए कोनो कले। फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि देखिए सेवा और उद्योग प्रतिष्ठान आदि स्थापित करने के लिए कर्मियों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए ऋतिक लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऋतिक लोगों का एक ही काम है कि लोगों को दीक्षित करके मतलब ठाकुर जी के लाइन में अर्थात मंगल के रास्ता में लाके जोड़ना, ये सब काम ऋतिक लोगों का है। और जो इस काम को मतलब हेल्प करने के लिए कुछ ऐसा ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लोगों की भी जरूरत पड़ता है, मगर आजकल देखा जाता है ये जो ग्रेजुएट है ये सब सीखले मतलब बहुत कुछ ऐसा मतलब पढ़ाई लिखाई तो बहुत कुछ सीखे हैं, मगर कॉमन सेंस की नॉलेज लोगों के पास होता ही नहीं है। कॉमन सेंस नाम का चीज ही नहीं रहता है। इसीलिए ठाकुर जी का एक वाणी यहाँ पे है कि শিখলি রে তুই কত শত বোধিজ্ঞান তোর ফুটলো না স্মৃতির বলদ হলি শুধু এক মুঠো ভাত जुटलो ना। तो ऐसा बहुत कुछ लर्न मतलब ऐसा जो बुकिश नॉलेज है बहुत कुछ होता है, मगर वो जो जनरल नॉलेज जो कॉमन सेंस की बात है वो सब होता नहीं। इसके फलस्वरूप बहुत कुछ मतलब एक दिन गुजारने के लिए एक मुठा मतलब एक मुट्ठी राइस भी उसको जुटाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा जो तो परिवेश है, परिस्थिति है। आज हम लोग समाज के चारों तरफ अगर देखते हैं तो यही नजारा हमें दिखने को मिलता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं सदाचार पांचे बड़े लक्ष्मी बांधा तार करे। तो मैं मेरा ये प्रसंग को और ज्यादा विस्तृत नहीं करना चाहता हूँ। यहीं पे सबका मंगल कामना करते हैं। मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। श्रद्धेय श्री जगतपाल दा नवान्न उत्सव के बारे में बता रहे थे। नवान्न उत्सव क्या है कि जब नया फसल बनता है, नवान्न मतलब नवो अन्न, नया जो फसल बनते हैं उनको पहले ठाकुर को निवेदन करके फिर हम लोग का सेवा में लगना चाहिए। ये चीज दादा ने बता रहे थे और बहुत सुंदर भाव से एक स्टोरी का जरिए दादा ने बताया कि अहंकार करने से कैसे दुर्दशा वापस आ जाते हैं। जो अमीर इंसान है वो अहंकार में मत्त होके दुर्व्यवहार कर देते हैं और ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं और बाद में वो उनको ही से भिक्षा करना पड़ता है। बहुत सुंदर स्टोरी से दादा ने इसको समझाया, तो बहुत अच्छा लगा। आगे मैं आलोचना करने के लिए अभी श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए। श्रद्धेय शशिकांत दादा। जय गुरु। जय गुरु। आज का आलोच्य विषय जो है स्मिता माँ आलोचना कर रहे थे। दैट टाइम हमारा प्रेयर टाइम था तो मैं सुन नहीं पाया था। जगत पलदा का बातें अभी सुना। तो आज का जो विषय वस्तु है तो इसमें दो चीज है। एक तो है जो जगत पलदा आलोचना कर रहे थे, जो हमारा जो कृष्टि ऐतिह्य और परंपरा जो हेल्दी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है, हमारा कृष्टि ऐतिह्य परंपरा जो है उसका विशेष कारण के पीछे जाना है। अभी रिसेंटली हमारा परिवेश में मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर सांबा दशमी सेलिब्रेशन हो रहा था। तो उसमें सूर्य भगवान का पूजा होता है। तो सूर्य भगवान होता है सकल शक्ति का आधार। ये जो सूर्य जो जहाँ से हम लोग हमारा आर्यव्रत में जहाँ से जो उत्सव से हमको जो जो चीज हमको मिला है, जिसका हमारा जीवन सत्ता जड़ित है। सूर्य के बिना हमारा जीवन सत्ता जो ग्रो नहीं हो पाए। एक दिन सूर्य भगवान नहीं आएंगे तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यही जे हम जहाँ से सृष्टि हुए हैं और हम जहाँ से उपकृत हुए हैं, हमारा आर्यवृत्ति में एक है कृतज्ञता। इसीलिए तो श्री ठाकुर जी की जो सृष्टि व जीवन प्राण का सत्ता जहाँ से सृष्टि हुआ है
तो उसको कृतज्ञता देने के लिए इष्टभूति का प्रथा जो शुरू से नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। जी श्री श्री ठाकुर जी आके इंट्रोड्यूस किए हैं। ये आदिम काल से था, इसको कंटिन्यूटी नहीं था, ये था हापाजडली था। तो आज दिया काल नहीं दिया, ये जो है प्रथा। मैं अभी देखता हूँ, जैसे मैं एक कंफर्ट जोन से एक दूसरा जोन में आता हूँ, तो मेरा जो व्यक्तिगत साधन भजन का जो कंटिन्यूटी श्री श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, ये कर्मियों तो है, कर्मियों के अंदर वो जो कंटिन्यूटी रहना चाहिए, ये नहीं रहने से मनुष्य के अंदर वो कन्विक्शन एंड जो आनंद और सक्सेस है वो नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं जैसे गांव में आता हूँ तो टेम्परेचर 10 डिग्री है सपोज इधर, तो मेरा अभी प्रार्थना पे पहले से जो बॉडी सूट होता है तो मेरा शरीर सुस्त रहता है, तो मैं नहा धो के प्रार्थना करता हूँ। ये जो एक प्रैक्टिस है, ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास को मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करता हूँ। मैं जो चीज सूर्य तर्पण जैसे करना है, कि पितृ तर्पण करना है, कि प्रार्थना के बाद थाल कुड़ी पत्ता खाना है, पिता माता को जो प्रणाम करना है, ये जो चीज कंटिन्यूटी है, ये मैक्सिमम केस में बाकी बहुत लोग का डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका सोर्स है, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये जो कृष्टि और परंपरा सृष्टि क्यों हुआ था, ये हुआ था उसका वैज्ञानिक कारण है। एक ही कारण होता है, टू फुलफिल तो लविंग लॉर्ड। सब उत्सव का, सब ऐतिह्य का, सब परंपरा का, सारा पर्वप्राणी का आदिम आकुति था टू फुलफिल द लविंग लॉर्ड। तो मेरा फादर इन लॉ के साथ में डिस्कशन कर रहा था, जो एक एक व्यक्ति के नाम पे एक जैसे कोई मेंदू बड़ा दे रहा है, कोई काकड़ी दे रहा है, कोई जलेबी दे रहा है, ये सब होने का कारण है जो मनुष्य सारे जो उसका जो प्रिय वस्तु है, उस दिन में डिस्कशन हम दोनों कर रहे थे, जो उनका प्रिय वस्तु को प्रिय परम किए, प्रिय परम ना सकल शक्ति का आधार सूर्य भगवान, उनको अर्पण करना। ऐसे श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो हर ऐतिह्य कृष्टि परंपरा को आप डेवलपमेंट करके लोग को समझाइए, बताइए उसका मूल कारण क्या है। जब उसको मूल कारण उनको पता चलेगा साइंटिफिकली वगैरह और स्पिरिचुअली, देन वो उसको छोड़ेगा नहीं तो क्या होगा, नहीं मैं तो अप टू डेट हूँ और मैं क्यों ये सब चीज करूं। तो ये जो परंपरा है, मैं जैसे कल मैं बात कर रहा था जी, हमारा ये उड़ीसा का परंपरा नहीं है जो नी के ऊपर नारी लोग ड्रेस पहना, एक मॉल में जाके उसको समझा रहा था, जिसका आदिम आकृति वो नहीं है, हमारा परंपरा में नहीं है ये। तो हम कोई पाश्चात्य करणी देख के हम फॉलो कर लेते हैं। मैं देखा अभी बहुत सारा परंपरा को लोग नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, जो था उसको नष्ट भ्रष्ट करने में पथे में जुड़े हुए, क्योंकि हम मॉडर्न हैं। मॉडर्नाइजेशन के अप टू डेट के कारण वो उनका खाद्य पेय, उनका पोशाक परिजन, उनका व्यवहार, उनका चलनी, उनका जो कृष्टि ऐतिह्य था, वो सब नष्ट करने पे पीछे पड़े हुए हैं। तो श्री श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जे मनुष्य जीवन के इसको आगे लेने के लिए, जाने के लिए जो बात हो रहा था, जे बातों बातों में श्री श्री ठाकुर जी के बाद आया शिल्प व उद्योग का प्रतिष्ठान इंडस्ट्री का बात आ रहा था। तो श्री श्री ठाकुर जी जो बोलते हैं, जो कर्मी का संख्या बढ़ाना है, और कर्मी जो होता है, जो इष्ट को सर पे लेके प्राइमरी वर्क है उनका, तो हर व्यक्ति यहाँ पर कर्मी का बात है जो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। जे और एक बातें यहाँ पर रखें, जो ऋतिक दादा लोग हैं, तो उनका फंडामेंटल वर्क जो होता है वो होता है टू रिक्रूट इनिशिएटिव, मतलब आप जाजन करके लोग को जितना हो ईश्वर के साथ अटैचमेंट कर देना, युक्त करने का प्रक्रिया, इनिशिएशन, ये होता था जो फंडामेंटल वर्क ऋतिक दादा का लोग का श्री ठाकुर जी यहाँ पर उन्मोचन किए हैं। जे उनको वहीं पे छोड़ना नहीं है, जो डीपी वर्क का बात हो रहा है अभी, टू ग्रो, तो उनको नर्चर देना। जैसे अभी महाराष्ट्र उत्सव हुआ, कल मेरा 3-4 बार वही इंट्यूशन आया, मैं जैसे जाऊंगा महाराष्ट्र में, पहुंचूंगा मुंबई में, तो ये काम में लग जाऊंगा। जे सपोज दीक्षा हुआ 40,
ये 40 दीक्षा कौन कौन ऋतिक दादा दिए, कोई 1 दिया है, कोई 2 दिया है, कोई 3 दिया है, उनसे उनका नंबर और उनका एड्रेस, उसका नाम लेके आऊं और उनको जैसे 30 दिन होता है 30 डेज, उससे पहले एक इनविटेशन दूं जे आप बादलापुर नहीं तो दादर नियरेस्ट में आइए, नहीं तो चाकन में आइए, जो जहां पर रहता है। तो उनको एक ठाकुर जी का इष्टभूति कैसे होता है, कैसे मेडिटेशन का पोस्चर होता है, आज्ञा चक्र है कि नहीं, ठाकुर जी का जो 4 विग्रह है, श्री श्री ठाकुर, श्री श्री बर्मा, श्री श्री बरदा और श्री श्री आचार्य देव का विग्रह वो बाइंडिंग किया कि नहीं, उनका रखने के लिए प्लेस है कि नहीं, वो लोग प्रार्थना यूट्यूब का जो लिंक है वो कहाँ पर कैसे मिलेगा, उनका पहला ही जो इष्टभूति है मैं लेके फिलैंथ्रोपी ऑफिस में जमा करूं, उनका फैमिली कोड क्रिएट करके दूं, उनका 3 महीना तक उनका इष्टभूति जमा हुआ कि नहीं। कल मैं प्रज्ञा और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा परिवेश में किसका किसका इष्टभूति जमा नहीं हुआ, तो किसका काम है, एक कर्मी का काम है। तो क्या मैं खुद ठाकुर जी का कर्मी होके डिक्लेयर करता हूँ जब मैं ठाकुर जी आपका वर्कर हूँ, कर्मी का इंग्लिश वर्कर है, जैसे एक रिलायंस जियो का मैं वर्कर हूँ, एम्प्लॉय हूँ, क्या श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का मैं शिष्य हूँ? यदि मैं शिष्य हूँ तो मैं वर्कर हूँ, तो मैं वर्कर हूँ तो उनका प्रतिष्ठान का जो काम है मैं करूँगा। तो यही बातें कल मेरा इंट्यूशन आ रहा था, जो इसका रोड मैप कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा, कैसे एग्जीक्यूट करूँगा। 40 लोग को नर्चर करना इतना ईजी नहीं है, मेरा दैनंदिन जीवन का बड़ा बिजी शेड्यूल है, उसके अंदर ये इनको लेके ये तो चारा रोपण हुआ है, बट उनको जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कोई नर्चर देने के लिए है ही नहीं। तो ये का होता है एक ऋतिक दादा का फंडामेंटल वर्क, जो उनका 3 महीना के तक इष्टभूति गया कि नहीं एटलीस्ट चेक करे। तो ये श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं, बोले उनको नर्चर पोषण देना, उनका सुविधा क्या है कि असुविधा क्या है, वो ठाकुर जी को लेके 1 महीना और 2 महीना 3 महीने के अंदर उनका दुख दुर्दशा दूर हो रहा है कि नहीं, वो सब बातें श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। एक कर्मी का फंडामेंटल वर्क है, ऐसे करने से मनुष्य का एक्सपांड व विस्तारित होगा। ये बातें श्री श्री ठाकुर जी बोलते बोलते और एक बातें बोल रहे हैं, जो इसको करने के लिए बहुत साहस और पराक्रम चाहिए, लोग को गठन करना। और ये मेरे से सबसे बड़ा आज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरे से कुछ लोग जो बिछड़ गए हैं बिकॉज ऑफ मेरा व्यवहार कैसा है, मैं उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को स्टडी नहीं कर पाया। तो मुझे प्रत्येक मनुष्य का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जानना चाहिए, जो कहाँ पर उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो वो आता है जो कर्म नहीं करता है उसी जगह में उसको क्रेडिट नहीं मिलता है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक ग्रो करता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं बहुत लोग ऐसे हैं जिसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है हीनत्व बोध, मुझे पूछा नहीं ऐसा कर दिया, मुझे पूछा नहीं वो इन्विटेशन कार्ड छपा दिया, मुझे पूछा नहीं वो ऐसा शेड्यूल कर दिया। तो ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, समाज में भी होता है, परिवार में भी रहता है, परिवार में भी हीनत्व बोध रहता है, मुझे पूछा नहीं कि ऐसा कर दिया। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुमको जो इतना बड़ा साम्राज्य को गठन करने के लिए जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो इसमें तुमको जानना पड़ेगा जे उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसा है, क्या है। नहीं तो क्या होगा, तो कैसे बात करोगे जे उनको ऑर्डरिंग सेंटिमेंट में बात नहीं करोगे। अमुक करो बोलने से उनको हर्ट होता है ना, मुझे वो ऑर्डर दे रहा है, वो इतना बड़ा हो गया मुझे बोल सकता है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं बोल के वहां पर कैसे बोलना चाहिए। देखिए प्रिय परम जो आए हैं ना संसार को हमको बचाने के लिए, जब वो टेक्निक हमको पता नहीं होगा, हमको आइडियोलॉजी जानना नहीं है। मैं कल निकेतन भाई बोल रहा था, जो 26-27 साल दीक्षा लेने के बाद उनका आइडियोलॉजी हमको पता नहीं। जब आइडियोलॉजी पता नहीं तो हमको हमारा जो बीइंग एंड बिकमिंग वो स्लो हो जाता है। हम हर जगह में लोग हमसे दूर हो जाते हैं, बिकॉज हम ठाकुर जी के लाइन में नहीं चल रहे। ठाकुर जी बोल रहे उसको ऐसे बोलना है, इस तरह करना है, जे एक काम करने के बाद जे बोलना चाहिए क्या इस तरह करने पर इसे कैसा होगा। दादा ये जो हम किए हैं, हम आप नहीं थे हम कर लिए, देखिए ये तो ठीक है, किए क्या, वो टेक्निक उनको आपको बताना पड़ेगा। और एक एक जगह में एक व्यक्ति कुछ भी नहीं किया है, ये मैं देखा हूँ अभी रिसेंटली एक फंक्शन में
कुछ नहीं किया है। मुझे 2-4 लोग आके बोले शशिदा वो कुछ नहीं किया, उनको क्यों क्रेडिट दे रहे हो, उनका नाम लिख रहे हो, उनका हाइलाइट कर रहे हो, वो सब कुछ किया है। बोला वही तो टेक्निक है, उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जब एक सेकंड ईयर थर्ड ईयर किया, अभी वो व्यक्ति बोला बिना कारण में ये व्यक्ति मुझे इतना क्रेडिट दे देता है जो मैं ये काम सब कर दिया, बट वो किया नहीं, कुछ दूसरा कोई किया, उसका नाम खाली था। तो इस बार मैं देखा वो व्यक्ति जाके पुलिस स्टेशन में सब कुछ कंपाइल करके डॉक्यूमेंट देके रोड मैप देके सब कुछ लेके आ गया है, मुझे परमिशन वगैरह। तो यही होता है जब श्री ठाकुर जी बोलते हैं इन्फीरियरिटी, मेरा साथ बहुत सारा हुआ है, मेरा साथ लोग जाने का कारण मैं उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्टडी नहीं कर पाया और मैं उसी हिसाब से बर्ताव नहीं किया, जिसके कारण उनका ईगो को हर्ट हुआ। तो ये सब जब टेक्निक धीरे धीरे सीखोगे, कैसे सीखोगे ना, ऑलवेज माइंड में रहेगा मैं प्रिय परम को खुश रखूँ, जो फुलफिल करूँ। तो मेरा कोई अर्थमान जस जो केंद्र नहीं होना चाहिए, मुझे जस का आकांक्षा, मान का आकांक्षा और जो भी कामिनी कंचन का आकांक्षा रहेगा तो मनुष्य दूसरे को श्रेय नहीं दे पाएगा, बड़ा नहीं कर पाएगा। मैं अभी मेरा भाई का बेटा को लेके एक जगह में जाके कैसे सिखा रहा था जो मनुष्य को कैसे हैंडल करना चाहिए। मेरे से जो सीनियर है वो कहीं पे मेरे ऊपर गुस्से में है, जो वो XYZ कारण की वजह से, बस मैं कैसे बात करता हूँ वो देखा, खड़ा हो गया आधा घंटा। ये बातें एक मैं बच्चे को तरह उसको सिखा रहा हूँ, बट वो एक गवर्नमेंट में एक उच्च पदवी में है, फिर भी वो सीखता है क्योंकि वहां पर जो प्रोमिनेंट है वो होता है श्री ठाकुर। इष्ट को प्रमोट करके हम कैसे चल रहे हैं। मुझे कल मैं गांव में गया था, मुझे एक व्यक्ति बोल रहा था जे तुम्हारा भाई का बेटा को जो विवाह कर रहे हो उसमें कोई डावरी की यौतुक प्रथा की कुछ ले रहे हो क्या तुम? मतलब एकदम नहीं है। मैं तो उसके एग्नेस्ट में स्वरोत्तोलन करके ऑलरेडी उनका जो लड़की का पिता को फर्स्ट सेंटेंस वही बोला था जे आप एक लड़की जो है वो जगत को सृष्टि करता है, उनका गर्भ से सब कुछ सृष्टि होता है, तो उसको परिपूर्ण करेगा कौन? एक पुरुष करेगा। और तो पुरुष को जब जाचा किया करी बनेगा, भिखारी बनेगा, तो पूर्ण किया करो। फर्स्ट इंडिकेशन डावरी नहीं लेना। यही होता है हर जगह में आप आदर्शवादी बनोगे। ये जगह में मैं आदर्शवादी नहीं बनूंगा, ये जगह में बनूंगा, ऐसा करूंगा, वो कंटिन्यूटी जब नहीं रहेगा तो आपका अंदर वो ऑटोमेटिकली वो सब चीज नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे हर जगह में। स्ट्रांग होने के लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं कंटिन्यूटी। मुझे असुविधा होता है तर्पण करने में कि पानी ला के फिर सुस्तेन स्टार्ट करना, इतना ठंडा में सब अरेंजमेंट करना। यही होता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब तुम मेरा प्रतिकूल परिवेश आता है, तुम मेरे लिए जो कुछ करता था उसको तुम कॉम्प्रोमाइज करके छोड़ दोगे। श्री ठाकुर जी सेकंड में बोल रहे हैं, बहुत अच्छा चीज बोल रहे हैं, जहां पर एक सेंटेंस जो BA पास वाले ग्रेजुएट पार्ट टाइम असिस्टेंट चाहिए था धीरे दका, उसके बारे में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, सब कुछ होता है सब कुछ होता है, तुम ढीले दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा ये जो ढीलापन देना इष्ट कार्य में, सुबह से उठ के अभी इतना ठंडा में नहा धो के हम प्रार्थना से पहले कर चुके हैं। हमारा घर पे एक इंस्पिरेशन होता है, हमारा घर पे गेस्ट आए तो वो लोग देखते हैं नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज स्टेज मेंटली ऑलवेज। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जी मैं जबरदस्ती सबको बोलूँ जी नहा धो के करो, बट मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं कंटिन्यूटी करूँ, क्योंकि ये मेरा सत्ता का आदिम आकुति है, अर्ज है। तो ये श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये 30 सेकंड में मैं बंद करूंगा। जे जब स्वयं जुट जाओ और तुम खुद स्ट्रांग बन जाओ तो एक क्या 5 होल टाइम ग्रेजुएट असिस्टेंट पा जाओगे और उन्हें लग के तुम चला सकते हो। इसलिए श्री ठाकुर जी एक चीज लास्ट को सेंटेंस में बोल के मेरा बात को एंड करूंगा। अचित्त इष्टनिष्ठ धीमान प्रिय दर्शन ऐसा कर्मी जुटाने होता है। तो जुटाने के लिए वो भी अच्युत होना चाहिए, जो जुटा रहा है वो भी इष्टनिष्ठ होना चाहिए, वो भी धीमान होना चाहिए, वो भी प्रिय दर्शन हो गए। यही 4 गुण उनके पास रहेगा तो वो चूज करके फिर एक स्टार्ट करके समाज में लेके ठाकुर जी का काम में कर सकता है। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर
विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय शशिदा विषय वस्तु का आलोचना की है, वैल्यू एडिशन किया है। बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए। अभी आज के लिए इतना ही। मैं सभी दादाओं को जय गुरु और प्रणाम जनाता हूँ।